Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नदीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MN हीरो बॉस। डियर स्टूडेंट, आज हम स्मार्ट सिलेबस 2021 के इम्पॉर्टेंट सवालात के बारे में डिस्कस करेंगे। 10th क्लास केमिस्ट्री बाब नंबर 14 और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर चैप्टर में आपको बताया जाएगा कौन सा लॉन्ग सवाल किस पेज पर है, कौन सा शॉर्ट सवाल किस पेज पर है और कौन सा MCQs इस 2021 के पेपर में आने वाला इम्पॉर्टेंट MCQs है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना सफ़ा नंबर 145 पर है एटमॉस्फेयर की लेयर। ये हमने तफसील से बयान करना है शुरू से एंड तक, और इसकी ये शक्ल भी बनानी है, इसकी ये रेंज भी बतानी है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और इसकी बुलंदी ज़मीन की सतह से बुलंदी भी बतानी है। 0 से 12 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर, 50 से 85 किलोमीटर, 85 से 120 किलोमीटर बुलंद है, और टेम्परेचर भी बताना है। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास शॉर्ट सवाल है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स एक नाकारा मादा जो हवा, पानी और मिट्टी को भी आलूदा करते हैं। 3 फैक्टर जो पोल्यूटेंट्स की शिद्दत का तयन करते हैं, ये शुरू से एंड तक हमने प्रिपेयर करना है। पोल्यूटेंट्स की हमने अक़साम को भी बयान करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये सल्फ़र के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह इसके सोर्सेज को भी हमने बयान करना है। डियर स्टूडेंट, आगे हमारा एक लॉन्ग सवाल शुरू होता है कार्बन के ऑक्साइड, मतलब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनके जो कार्बन के ऑक्साइड के सोर्स दर्ज झैल हैं ये बयान करने हैं। ABC पॉइंट ये हमारा लॉन्ग सवाल में इन्वॉल्व होता है। डियर स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को भी हमने बयान करना है, शुरू से यहाँ तक करना होता है। और हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग है, जितनी ज़्यादा CO2 की मिकदार होगी इतना ही हीट ज़्यादा जज़ब होगी, यानी गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी में इजाफे की वजह से ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी कहलाता है। यहाँ से एंड तक हमने करना है। आइए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। एस्ट्रीन और इसके असरात, ये हमारा लॉन्ग सवाल आता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सालाना इम्तिहान में आ जाता है, फर्स्ट या सेकंड है। शुरू से हमने एंड तक करना है। सफ़ा नंबर 155 पर है। डियर स्टूडेंट, इसके असरात को भी हमने बयान करना है, ये भी लॉन्ग सवाल है। ओज़ोन का ख़ात्मा और इसके असरात, ये पूरा टॉपिक हमने तैयार करना है। शॉर्ट भी बनता है इसमें से, लॉन्ग भी बनता है। ओज़ोन के ख़ात्मे के असरात, ये हमारे पास जो है ना 4 पॉइंट है, ये भी लॉन्ग सवाल है। अगर शॉर्ट पूछता है तो वो पोर्शन नंबर 1 और 2 में पूछेगा तो हम शॉर्ट 2 बयान कर देंगे, अपनी मर्ज़ी से, छोटे बड़े कोई भी हो, मगर 2 बयान करेंगे। जब बड़ा वो लॉन्ग पोर्शन में पूछेगा तो हम 4 इसके बयान करेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम इम्पॉर्टेंट MCQs मशक़ी की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा मशक़ी MCQs है। इसी तरह हमारे पास तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, 10वां है, 13वां MCQs है, 15वां MCQs है, 16वां MCQs है, 18वां MCQs है। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम मशक़ी सवालात, मुख्तसर सवालात को डिस्कस करते हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं।
سوال نمبر ہمارے پاس تیسرا ہے، اسی طرح 5واں ہے، 7واں ہے، 8واں ہے، 10واں ہے، لاسٹ میں ہمارا 12واں MCQs ہے، شارٹ سوال ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشائیہ سوالات، لانگ سوالات ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا ہے لانگ سوال، تیسرا 5ویں نمبر پر، 8ویں نمبر پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے لیکچر کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔